लखीमपुर खीरी हिंसा केस में गिरफ्तार केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र के बेटे आशीष मिश्र पर कल की रात भारी पड़ गई है। कल की रात आशीष को जेल में बितानी पड़ गई है। सिर्फ इतना ही नहीं, आशीष को आज भी जेल में रहना होगा। आशीष से कल यूपी पुलिस ने 12 घंटे पूछताछ की, लेकिन इसके बाद भी उसके जवाब से एसआईटी की टीम संतुष्ट नहीं नजर आई। तो आशीष मिश्र की गिरफ्तारी पर इस बीच सियासत भी लगातार हो रही है, बयानबाजी भी लगातार जारी है। सहयोग नहीं कर रहे हैं, विवेचना में कई सारी बातें नहीं बताना चाह रहे हैं, कस्टडी में ले रहे हैं, अरेस्ट कर रहे हैं। लखीमपुर खीरी हिंसा मामले के मुख्य आरोपी और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र के बेटे आशीष मिश्र को आखिरकार शनिवार की रात गिरफ्तार कर लिया गया। आशीष मिश्र उर्फ मोनू को करीब 12 घंटे की लंबी पूछताछ के बाद पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक आशीष मिश्र को जांच में सहयोग न करने पर गिरफ्तार किया गया। आशीष पूछताछ के दौरान कई सवालों के जवाब नहीं दे पाया। घटना के वक्त की सही लोकेशन भी आशीष नहीं बता पाया। आशीष ने घटना से जुड़े कई सवालों के गोलमोल जवाब दिए। लंबे इंट्रोगेशन के बाद हम लोगों ने पाया कि वो नॉन कोऑपरेशन कर रहे हैं, सहयोग नहीं कर रहे हैं, विवेचना में कई सारी बातें नहीं बताना चाह रहे हैं, कस्टडी में ले रहे हैं, अरेस्ट कर रहे हैं। ही विल बी प्रोड्यूस्ड बिफोर कोर्ट और हम इसका सस्टेन्ड कस्टोडियल इंट्रोगेशन आगे करेंगे। गिरफ्तारी के बाद आशीष मिश्र को सीजेएम कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट के आदेश के बाद आशीष को सोमवार तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। अब इस मामले पर सोमवार को सुनवाई होगी। तब तक आशीष को न्यायिक हिरासत में ही रहना होगा। उसे लखीमपुर के जिला कारागार में रखा गया है। लगातार आशीष मिश्र से पूछताछ चल रही थी, उसके बाद उनको गिरफ्तार किया गया। जांच में सहयोग न करने के कारण इस बात की पुष्टि डीआईजी उपेंद्र अग्रवाल ने की। लेकिन 3 अक्टूबर को जो भी कुछ हुआ, जिस तरह की हिंसा हुई, जैसे गाड़ियां जलाई गई, जिस तरह से लोगों के ऊपर गाड़ियां चढ़ाई गई और उसके बाद जो उस गाड़ी को चला रहे थे उनको पीट कर उनकी हत्या कर दी गई। इस हिंसा के बाद कई तरह के सवाल यहां के जिला प्रशासन पर भी खड़े हो रहे थे। पुलिस ने आशीष को शुक्रवार सुबह 10 बजे तक हाजिर होने को कहा था, लेकिन वो नहीं पहुंचा, जिसके बाद पुलिस ने आशीष को शनिवार को सुबह 11 बजे पेश होने के लिए कहा, लेकिन वो 20 मिनट पहले ही क्राइम ब्रांच के ऑफिस पहुंच गया। घंटों आशीष से क्राइम ब्रांच ने सवाल जवाब किए। इस दौरान आशीष के साथ उनके वकील भी मौजूद रहे। पूछताछ में डीआईजी उपेंद्र अग्रवाल और लखीमपुर खीरी के एसडीएम भी शामिल रहे। करीब 12 घंटे की पूछताछ के बाद आशीष को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आशीष की गिरफ्तारी हत्या, आपराधिक साजिश, दुर्घटना में मौत और लापरवाही से गाड़ी चलाने की धाराओं में हुई है। पुलिस ने आशीष मिश्र की 3 दिन की हिरासत मांगी थी, जिसका आशीष के वकील ने विरोध किया। अब सोमवार को सीजेएम कोर्ट में आशीष मिश्र की पेशी होगी, जिसके बाद कोर्ट ये तय करेगी कि उनको जेल भेजना है या फिर पुलिस रिमांड में भेजना है। हमें सुनने के लिए 11 तारीख लग दी है और कॉपी रिसीव कराई गई है। अब मंडे को सुनवाई होगी कि पुनः इनको पुलिस कस्टडी में दिया जाए या ना दिया जाए। फिलहाल न्यायिक हिरासत में रहेंगे मंडे तक। अभी तो 3 दिन का मांग रहे थे कि हमको पुनः पुलिस कस्टडी में दिया जाए, नहीं दिया गया। मंडे की डेट लगाई गई। दरअसल 3 अक्टूबर को हुई लखीमपुर खीरी हिंसा में 4 किसानों समेत 8 लोगों की मौत हुई। मोनू से यानी आशीष से पहले पुलिस ने 2 आरोपी आशीष पांडे और लवकुश राणा को 7 अक्टूबर को ही गिरफ्तार कर लिया था। आशीष की गिरफ्तारी को लेकर पूरा विपक्ष और किसान संगठन यूपी सरकार पर लगातार दबाव बना रहे थे। हालांकि आशीष के पिता अजय मिश्र ने कहा कि उन्हें कानून पर पूरा भरोसा है। उन्होंने अपने बेटे को निर्दोष बताया है, लेकिन गिरफ्तारी के बाद आशीष की मुश्किलें बढ़ने वाली है, क्योंकि उसके जवाबों से एसआईटी संतुष्ट नहीं दिख रही है और अब पुलिस की कोशिश उसे रिमांड पर लेकर हिंसा से जुड़े सारे राज उगलवाने की होगी। लखीमपुर खीरी से संवाददाता विशाल पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया। तो इस बीच आइए इस खबर पर हम बात करते हैं। सीधे हम रुक करेंगे अपने संवाददाता का। जितेंद्र शर्मा जुड़ चुके हैं मेरे साथ। वेरी गुड मॉर्निंग जितेंद्र। 12 घंटे की लंबी पूछताछ, सवालों की लंबी फहरिस्त, चूंकि जांच में सहयोग नहीं कर पाए अजय मिश्र के बेटे आशीष मिश्र, कल की रात भारी पड़ गई। अब सोमवार को पेश होने के आदेश, सोमवार तक कस्टडी। गुड मॉर्निंग टू यू निधि। और दूसरी बात यह है कि जो आशीष मिश्रा है उसको लंबी पूछताछ के बाद
यूपी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि ये गिरफ्तारी तय है थी, क्योंकि जिस तरह के आरोप आशीष मिश्रा के ऊपर लगे थे और नामजद उनके खिलाफ एफआईआर थी, जिसमें जो सबसे गंभीर धारा उनके खिलाफ लगी हुई थी वो थी हत्या की जो धारा है वो उनके खिलाफ लगी हुई थी। पुलिस ने लंबी पूछताछ उनसे की है, करीब 12 घंटे तक उनसे लगातार पूछताछ करते रहे हैं। सभी सवालों के जवाब उनसे लेने की कोशिश की गई है, लेकिन बावजूद इसके कुछ सवाल ऐसे थे जिनका जवाब आशीष मिश्रा नहीं दे पाए थे। जिसमें सबसे क्रूशियल चीज वो थी निधि कि जब घटना हुई, करीब 3 बजे के आसपास ये घटना हुई है, तो यूपी पुलिस ये जानना चाह रही थी कि 2:30 बजे से लेकर के 3:30 बजे तक, 3:15 बजे तक आशीष मिश्रा कहाँ पर थे, उनकी लोकेशन कहाँ पर थी, क्या वो गाड़ी में मौजूद थे या वो उन्होंने किसी को डायरेक्शन दी थी कि सीधे किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ाना। तो ये जो तमाम सवाल थे उसका जवाब आशीष मिश्रा नहीं दे पाए, क्योंकि उससे पहले की सारी बातें पुलिस के पास की थी, उनके बयान भी बिल्कुल ठीक थे, लेकिन जो घटना हुई, जिस समय घटना हुई, उस वक्त को लेकर के किसी भी तरह का जवाब आशीष मिश्रा नहीं दे पाए। और यही वजह है कि यूपी पुलिस ने आशीष मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल उनको रात को ही जेल में भेज दिया गया था, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को देखते हुए पुलिस ने ये ठीक समझा कि रात को ही जो ड्यूटी मजिस्ट्रेट हैं उनके सामने पेश करके रात को ही जेल में भेज दिया जाए। और यही वजह है कि रात को देर रात जो है करीबन 1 बजे आशीष मिश्रा को लखीमपुर की जो जेल है वहां पर भेज दिया गया है। अब इसके कस्टोडियल रिमांड के लिए पुलिस अब अदालत में जाएगी, रिमांड लेगी और उसके बाद आगे की पूछताछ करेगी। और इसमें सबसे अहम यह है निधि कि इस पूरी घटना के अंदर जो नामजद एफआईआर हुई थी किसानों की तरफ से आशीष मिश्रा के खिलाफ, उसमें आशीष मिश्रा मुख्य आरोपी थे। इसके अलावा 15 से 16 अज्ञात आरोपियों के खिलाफ ये मामला दर्ज किया गया था। पुलिस ने अभी तक 7 लोगों की पहचान की है, जिसमें से 3 को गिरफ्तार कर लिया गया है। 3 आरोपियों की पुलिस ने कहा है कि मौके पर ही किसानों ने पीट करके मार दिया था। अब 1 आरोपी की पहचान होनी बाकी है। उस तरह से पुलिस इस मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। जितेंद्र, इस खबर पर नजर लगातार कुछ और अपडेट्स आएंगे, हम लौटेंगे जितेंद्र शर्मा के पास। बहरहाल आशीष मिश्र की गिरफ्तारी पर बीएसपी अध्यक्ष मायावती का ट्वीट सामने आया है। हिंसा से आशीष मिश्र का नाम आना, हिंसा में आशीष मिश्र का नाम आना, बीजेपी सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठता है। बीजेपी अपने मंत्री से खुद ही इस्तीफा ले, बोली मायावती। मंत्री के इस्तीफे के बाद ही न्याय की उम्मीद हो पाएगी। पीड़ित किसानों को न्याय की उम्मीद है, ये कहना है मायावती का। और साथ ही साथ हिंसा में आशीष मिश्र का नाम आना बीजेपी की कार्यशैली पर सवाल उठाता है। मंत्री पद से इस्तीफा दें। जो कुछ भी हुआ है अनफॉर्चुनेट है। अभी जांच चल रहा है। जब जांच चल रहा है इसके बारे में जो सरकार के एक मंत्री के नाते, वो भी भारत सरकार, मैं इसमें ज्यादा नहीं बोलता हूँ। अभी जुडिशियल इंक्वायरी चल रहा है। जुडिशियल इंक्वायरी तो रिपोर्ट तो आने दो, तब तक इसमें सब कमेंट करना ये उचित नहीं है, मैं मानता हूँ। आशीष मिश्र की गिरफ्तारी के बाद से विपक्ष केंद्रीय गृह राज्य मंत्री को पद से हटाने की मांग पर अड़ती नजर आ रही है। राकेश टिकैत कह रहे हैं कि अजय मिश्र के पद पर रहते निष्पक्ष जांच संभव नहीं हो पाएगी। कांग्रेस ने कहा कि आशीष मिश्र की गिरफ्तारी पर अपनी पीठ को थपथपाते वो नजर आ रहे हैं। साफ कहा कि पार्टी के संघर्ष की वजह से केंद्रीय मंत्री का बेटा आखिरकार गिरफ्तार हुआ है। सत्यमेव जयते, सत्य की हमेशा जीत होती। लखीमपुर हिंसा को लेकर कांग्रेस समेत पूरा विपक्ष लगातार योगी सरकार को घेरने में लगा था। अब तक विपक्ष की मांग थी कि मामले में मुख्य आरोपी आशीष मिश्र को गिरफ्तार किया जाए। लेकिन अब आशीष की गिरफ्तारी के बाद विपक्ष ने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी को पद से हटाने की मांग जोर शोर से उठानी शुरू कर दी है। कांग्रेस ने दावा किया है कि आशीष मिश्र की गिरफ्तारी लखीमपुर में उसके आंदोलन की वजह से हुई। और कांग्रेस ने ट्वीट कर कहा कि रंग लाया जनता और कांग्रेस का संघर्ष अपार, मंत्री पुत्र हुआ गिरफ्तार। अब मोदी जी के मंत्री जी भी न रह पाएंगे अपने पद पर बरकरार। सत्यमेव जयते, सत्य की हमेशा जीत होती। न्याय से बड़ा राष्ट्र चलाने के लिए कोई साधन नहीं। न्याय है तो सुशासन है, न्याय नहीं है तो कुशासन है। कोई व्यक्ति राजा भी हो, न्याय से बड़ा नहीं है। यही सत्य है। सत्य की इस लड़ाई में आज जीत हुई है।
वहीं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया ने भी जी न्यूज से फोन पर बातचीत की और कहा कि जब तक केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र अपने पद से नहीं हटते तब तक निष्पक्ष जांच नहीं होगी। लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में आशीष मिश्र तो गिरफ्तार हुआ। हत्या आपराधिक साजिश के आरोप में गिरफ्तारी हुई। जांच में सहयोग नहीं करने पर आशीष गिरफ्तार। ये वो सारे अपडेट्स हैं जो इस पूरे मामले में अब तक के हैं। दुर्घटना में मौत, लापरवाही से वाहन चलाने में गिरफ्तारी हुई है। आपको बता दें, आशीष मिश्र को लखीमपुर जेल भेज दिया गया कल रात। आशीष से कई सारे सवाल हो रहे थे, जिसमें वो संतुष्टि भरा जवाब नहीं दे पाया। ये भी कहा गया 12 घंटे लंबी ये पूछताछ रही, जिसके बाद आखिरकार उसकी गिरफ्तारी हो पाई है। आशीष मिश्र सोमवार तक न्यायिक हिरासत में है। पुलिस ने 3 दिन की कस्टडी में भेजा। इस बीच किसान नेता हैं राकेश टिकैत। अपने विवादित बयान से सियासत उनके फिर से गर्मा गई है। राकेश टिकैत ने लखीमपुर में हुई हत्याओं में फर्क किया है। किसानों की मौत हत्या और बीजेपी कार्यकर्ता की मौत। एक्शन का रिएक्शन और लिंचिंग को जायज ठहराने वाली टिकैत की राजनीति पर सवाल उठ रहे हैं। एक्शन का रिएक्शन है, वो कोई प्लानिंग नहीं है। राकेश टिकैत ने की हत्या पर राजनीति। वे कौन थे जो गाड़ी में थे जिन्होंने लोगों को मारा? जब जंगल में खूंखार कोई आदमी हो जाता है, एक्शन का रिएक्शन है, वो कोई प्लानिंग नहीं है। गाड़ी चढ़ाना क्राइम, मॉब लिंचिंग जायज। खुद को किसान नेता कहने वाले राकेश टिकैत ने हत्या जैसे अपराध को भी सही हत्या और गलत हत्या का टैग दिया है। आप भी सुनिए, किसान नेता राकेश टिकैत कह रहे हैं कि हत्या अपराध नहीं है जो किसानों ने की थी। वे कौन थे जो गाड़ी में थे जिन्होंने लोगों को मारा? जब जंगल में खूंखार कोई आदमी हो जाता है, एक्शन का रिएक्शन है, वो कोई प्लानिंग नहीं है। जिस लखीमपुर हिंसा में 8 लोगों की जान चली गई, उस हिंसा पर ऐसी बयानबाजी संवेदनहीनता नहीं तो फिर क्या है? हत्या की पैरवी करना इंसानियत और कानून दोनों को ही शर्मसार करता है। सवाल उठता है कि क्या राकेश टिकैत सड़क पर इंसाफ करने की तरफदारी कर रहे हैं? क्या टिकैत समाज में आपराधिक सोच को बढ़ावा देना चाहते हैं? या टिकैत ये चाहते हैं कि लोग अदालत और पुलिस के पास जाना छोड़कर सड़कों पर क्रिया की प्रतिक्रिया देना शुरू कर दें? दरअसल सवाल यह है कि क्या मौत में भी फर्क किया जा सकता है और क्या कानून को इसी दायरे में बंद कर इंसाफ करना चाहिए? ये सवाल गंभीर है और सवाल ये भी है कि आखिर लिंचिंग पर ऐसी सिलेक्टिव सोच क्यों? लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा में मारे गए 3 बीजेपी कार्यकर्ताओं के चेहरों पर लाठियों और तलवारों से वार किए गए थे। हिंसा में मारे गए बीजेपी कार्यकर्ता शुभम, जिनकी 1 साल की बच्ची है। शुभम की कमाई से ही पूरे घर का पेट पलता था। शुभम की मौत के बाद से ही पूरे परिवार पर गमों का पहाड़ टूट पड़ा है। घर वालों का रो रो कर बुरा हाल हो चुका है। आखिर उस रोते बिलखते परिवार और उस छोटी सी बच्ची को जिंदगी भर का गम देने वाले हत्यारों को सजा क्यों न मिले? Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.